वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। जो भी स्टूडेंट्स एस्टेट और हरियाणा सीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जो हाउस वाइफ है, वर्किंग वाइफ है या फिर जॉब वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि हरियाणा सीटी का एग्जाम देंगे या फिर एस्टेट का एग्जाम देंगे या फिर कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम उनका आसपास हो, अगले महीने उससे अगले महीने एग्जाम हो, तो उनके लिए भी मोस्ट हेल्पफुल रहेगा। देखिए, जैसे कि आपको पता है फेस्टिवल चल रहे हैं, बहुत ही कम समय मिल पाता है हाउस वाइफ को, तो बहुत ही कम समय मिल पाता है। घर की साफ सफाई, तीज त्योहार देखने पड़ते हैं, घर के और भी काम देखने पड़ते हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं। अब जो है एग्जाम भी है, नेक्स्ट ही मंथ आपका नवंबर में एस्टेट होगा, सीईटी होगा। तो मोस्ट हेल्पफुल जो है टिप्स बताने वाली हूँ, किस तरह से आप सिर्फ 4 घंटे में 8 घंटे वाली पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, 4 घंटे में 8 वाली पढ़ाई ये कोई ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं। देखिए, उसी को क्या है, स्मार्ट वर्क कहते हैं। स्मार्ट वर्क हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, क्या हम पढ़े, कितना हम पढ़े, कहाँ से हम पढ़े, की चीज़ों को हम कैसे मैनेज करें, कैसे हम अपने सिलेबस को कवर करें, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। कठिन से कठिन सब्जेक्ट को भी आप जो है आसान करके किस तरह से पढ़ सकते हैं, ये चीज़ भी मैं बताऊँगी। वीडियो के अंत तक बने रहें, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी। यकीन मानिए, अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, बहुत ही कम समय आपके पास हो, अभी तक आपकी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट भी नहीं हुई हो या फिर हो चुकी हो, सिलेबस कवर नहीं हुआ हो, तो सभी के लिए मोस्ट हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी किस तरह से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, कम से कम समय में अपना जो है कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं और अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक होती हैं जो कि स्मार्ट स्टूडेंट जो होता है वो जरूर फॉलो करता है। आज की इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी, एक जो है मेरे पास कमेंट आए थे, कुछ कमेंट आए थे मेरे पास, उन्होंने बताया था कि मैम दिवाली है, घर की साफ सफाई करते हैं, उसके बाद पढ़ने का तो बहुत मन होता है लेकिन इतने थक जाते हैं कि हम जो है पढ़ाई ही नहीं कर पाते। देखो, थकावट का क्या करना है, नींद आती है, नींद का भी आपको बताऊंगी कि अपनी नींद को आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से अपनी पढ़ाई को फोकस कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी थी और आज की इस वीडियो में मैं फिर बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको क्या है, अपना टारगेट सेट करना है। जैसे कि आपका टारगेट है एस्टेट का एग्जाम, इस बार आपको एस्टेट का एग्जाम निकालना है। ठीक है, कोई भी लेवल हो, आपका पीआरटी हो, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। ये वीडियो सभी के लिए होने वाली है जो और स्टेट, जो और एग्जाम है, ठीक है, और स्टेट के जो टेट एग्जाम है या फिर और कोई गवर्नमेंट का एग्जाम है, सभी के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेगी। ऐसा नहीं है ये टिप्स ट्रिक सिर्फ इन्हीं के लिए लगेंगी, सभी के लिए लगेंगी। तो बाकी जो हरियाणा में से मैं अभी हूँ, हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। ठीक है, एस्टेट और सीईटी वालों के लिए तो वो किस तरह से, क्योंकि नवंबर में एग्जाम है, बहुत ही पास है उनका एग्जाम, तो इसलिए मैं उसके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया था। ठीक है, जो भी कोई भी आपका एग्जाम हो, एस्टेट हो, हरियाणा सीईटी का हो, सीटेट हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो गवर्नमेंट का, ठीक है, सबसे पहले अपना टारगेट सेट कर लें उस एग्जाम के लिए कि आपको ये एग्जाम देना है। ठीक है, आपने एग्जाम के लिए टारगेट सेट किया, फिर आपको क्या है उसके बारे में, ठीक है, उसका जो भी जितना भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को पूरी तरह से आपको देखना है कि सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है, टॉपिक कौन से पूछे गए हैं। फिर आपको क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद आपको ये अंदाजा लग जाएगा, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेंगी ये टिप्स, ये ट्रिक्स। आपको ये अंदाजा लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पैटर्न किस तरीका है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वहां से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको 4 से 5 कोई भी आपका एग्जाम हो, 4 से 5 आपको क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं उस एग्जाम के, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहली ट्रिक तो यही रहने वाली है। सबसे पहले आप वो चीज़ नोट कर लें, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगे, जो हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बाकी एस्टेट के लिए और हरियाणा सीईटी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे ही मैंने वो वीडियो बनाई हुई थी, आप देख सकते हैं। बाकी खुद भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ये जो टॉपिक है मेन है। ठीक है, टारगेट सेट किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सिलेबस देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, जब भी आपको टाइम मिले, आप हाउस वाइफ हो, वर्किंग वाइफ हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, कॉलेज गर्ल्स हो, कोई भी आप लेडी हो, जेंट्स हो, इससे मेरा मैटर नहीं है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो क्या है, आप सबसे पहले ये ना करें, टाइम टेबल आप ना बनाएं, क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं होती, मुझे तो ये नहीं लगता है। टाइम टेबल इस तरह से नहीं बनाएं कि आप क्या है, स्टार्टिंग में आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, फिर उसके बाद देन उसके बाद ये सब्जेक्ट, देन उसके बाद ये सब्जेक्ट, नहीं। देखो, अपना टाइम टेबल ठीक है, आपने दिन में सेट कर लिया कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, ये आपका टाइम टेबल ठीक है, लेकिन ये सेट बिल्कुल ना करें कि पहले मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा फिर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपके मूड पे ये डिपेंड करेगा। जैसे कि आप मैथ लेके बैठ गए और मैथ में आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, स्टार्टिंग में ही आप क्या है, बोर होने लगोगे, फिर आपका बिल्कुल पढ़ाई से मन ही हट जाने वाला है, आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने के लिए। उस टाइम पे क्या है, आपका टाइम टेबल आपके काम नहीं आने वाला है। उस टाइम पे आपको क्या करना, आपका बिल्कुल भी जब मन नहीं हो पढ़ने के लिए, तो आप बहुत ही वो सब्जेक्ट ले जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, और जो आपका इजी लगता हो, ठीक है, अपना वो सब्जेक्ट 10 से 15-20 मिनट अपना वो सब्जेक्ट करें। आपको क्या है, इंटरेस्ट बनने लगेगा जब आपको लगेगा कि मुझे चीज़ें अंदर से, कुछ तो आपको पहले से आती है, वो चीज़ें आपने इजी सब्जेक्ट लिया था, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लिया था, फिर आपका क्या है, पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट लें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप ब्रेक लें 5 मिनट का, अगर आप 25 मिनट 30 मिनट 35 मिनट की स्टडी करें, उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट आपको ब्रेक लेना है। क्योंकि देखो, पढ़ते पढ़ते क्या है, नींद आने लगती है, बोरियत होने लगती है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपको 5-10 मिनट का आप खड़े हो जाएं, उस जगह से आपको खड़े हो जाएं, लेटना नहीं है, लेट गए तो फिर सो ही जाओगे, ठीक है, क्योंकि घर के भी काम होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, खड़े हो जाना, खड़े होकर अपना थोड़ा बहुत प्रेस कर लिए, इधर उधर आपको घूम लेना है, या फिर लेडीज़ हो, महिला हो, तो अपना घर का 1-2 काम निपटा ली दिन में, अपने जो आपको शाम को काम करने हैं तो उस टाइम पे अपने निपटा ली, 1-2 काम अपने निपटा ली। तो फिर क्या है, आप पढ़ने के लिए बैठ जाएं आधे घंटे, फिर आप पढ़े, 5-5 10-10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, कुछ मोटिवेशनल थॉट आप सुन सकते हो। उससे क्या है, आप कम समय में जो है इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। जो आप जो है बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते, नींद आती, नींद के लिए क्या है, आप अपना सबसे पहले बताऊंगी, लेट के नहीं पढ़े। नींद के लिए तो यही एक तो लेट के नहीं पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है, और अपना जो स्टडी आपने रूम बनाया हुआ है वहीं पे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है बेड पे लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, आपको लगना चाहिए कि हाँ भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, टेबल रख के, चेयर लेके आपको पढ़ना है, जिससे क्या है, सीधी कमर रख के आपको पढ़ोगे, जिससे क्या है, नींद पे भी इफेक्ट पड़ेगा, नींद भी आपको बहुत ही कम आएगी। अगर आपको ज़्यादा ही नींद आ रही है तब भी आपको नींद महसूस हो रही है पढ़ते वक्त, बैठे बैठे अगर आप पढ़ रहे हैं, तो क्या है, साथ में कुछ खाने के लिए चीज़ें रख ले, चना वगैरह रख ले और आप चबाते रहे। उससे क्या है, जब आप अपना मुँह चलाओगे तो आपकी नींद वैसे ही भाग जाने वाली है। तो ये टिप्स आप अपना सकते हो, मैं भी ये चीज़ फॉलो करती थी, ठीक है। तो आप कुछ खा सकते हो, नींद भाग जाएगी, बैठ के पढ़ाई करनी है तो नींद के लिए आप इतना कर सकते हो। टारगेट सेट करना है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं। उसके बाद क्या है, जो भी टॉपिक आपके हो गए वो तो ठीक है, आपने कर लिए, बाकी जो टॉपिक आपको टफ लगते हैं, ठीक है, आपको क्या है, वो फोन से आप पढ़ रहे हो या फिर बुक से लेके आप पढ़ रहे हो, तो वो क्या है, आपको लिख लिख के पढ़ने हैं, ठीक है। जो भी लाइन आपको बहुत ही मतलब आपकी समझ में जो चैप्टर नहीं आ रहा, उसको क्या है, आप लिख के करें, नोट्स बनाएं शॉर्ट वे में, किस तरह से आप चीज़ों को, जैसे कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, बहुत ही लेंथी वे में वो टॉपिक था, आपने कुछ चीज़ें समझी, कुछ आपकी समझ में नहीं आई, ठीक है, आप देख के ही सही, उसको आपको क्या है, इजी वे में, उस इजी तरीके से अपने नोट करना है, ठीक है, और नोट करके फिर उसको पढ़ना है। आप चीज़ों को किस तरह से सॉल्व कर रहे हो, चीज़ों को किस तरह से हैंडल कर रहे हो, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। जब आप ये चीज़ें सीख लोगे तो अपने आप में ही आप एक मास्टर बन जाओगे, ठीक है। चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है, ठीक है। आपको लिख लिख के चीज़ें करनी है, उससे क्या है, आपके माइंड में वो टॉपिक हमेशा के लिए जो है फिट हो जाएगा, बस आपका रिवीजन करने की देर होगी, ठीक है। तो इस तरह से इस टिप्स को आप अपना सकते हो, ठीक है। देखो, अब लास्ट में मैं जो टिप्स बताने वाली हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ, स्पेशली हाउस वाइफ के लिए मैं ये टिप्स बताने वाली हूँ। देखो, जो हाउस वाइफ होती हैं उनको क्या है, घर के बहुत सारे काम होते हैं। अब जैसे फेस्टिवल चल रहे हैं, घर की साफ सफाई उनको करनी होती है, ठीक है, तो वो अपनी स्टडी के लिए बहुत ही कम समय निकाल पा रही हैं। अब देखो, एस्टेट का एग्ज़ाम है, हरियाणा सिटी का एग्ज़ाम है, कितना टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही कम समय बचा, ऊपर से 30 त्योहार आ गए हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स आ गए हैं,
तो इनको क्या है, इनको भी उनको मैनेज करना है, घर भी देखना है, साफ सफाई भी करनी है और अपनी स्टडी भी करनी है। तो उनको क्या करना है, देखो पढ़ाई तो ये ना करें कि आज मैं जो है अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, पूरा घर साफ कर लेती हूँ, 2-3 दिनों में ये मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद मैं स्टडी करूँगी। देखो आप दिवाली से पहले जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, 3 से 4 दिन पहले आप सोच रहे हो कि मैं जो है 2-3 दिन लग के कंप्लीट अपनी जो है क्लीनिंग कर लूँ अपने घर की दिवाली के लिए, उसके बाद जो है मैं स्टडी करूँगी। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखो आप जब 3-4 दिन तो आप वैसे वेस्ट कर दोगे, ठीक है, क्लीनिंग करोगे फिर थक जाओगे, पढ़ने का वैसे ही मन नहीं होगा, इतने थक जाओगे, एक साथ इतना सारा काम जब आप करोगे तो वैसे ही थक जाओगे, पढ़ोगे नहीं। उसके बाद क्या है, दिवाली आ जाएगी, दिवाली आप मनाओगे, घर में दिवाली पे बहुत सारे काम होते हैं, पकवान बनाने, घर में किचन में बहुत सारे काम फैल जाते हैं, आप फिर थक जाओगे, आप नहीं पढ़ पाओगे। आपको क्या करना है, जो आपकी सफाई है, जैसे कि आपके घर में जितने भी रूम है एक एक करके आप सफाई करें, ठीक है। आज आपने एक रूम साफ कर लिया, अपना जो आपका ड्राइंग रूम है, बेडरूम, किचन आज कर लिया, फिर नेक्स्ट डे कुछ और कर लिया, थर्ड डे कुछ और कर लिया, 1-1 घंटे आपने अपने घर का ये एडवांस में ये काम कर लिया, और बाकी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे अपनी स्टडी जरूर करें, ठीक है। घर के काम के साथ स्टडी नहीं छोड़े, उससे क्या है आपको थकावट भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि उसमें घर में ज़्यादा काम कर लिया तो आप थक जाओगे और पढ़ने का मन नहीं होगा, ठीक है। उससे क्या है आपके घर की क्लीनिंग भी हो जाएगी, डेली में कुछ उठा ले कि आज मैं किचन साफ कर लेती हूँ, आज मैं ये रूम साफ कर लेती हूँ, आज मैं ये कर लेती हूँ, ठीक है। उसके साथ क्या है 2 से 3 घंटे की पढ़ाई भी करते रहें, और जिस तरह से जो टिप्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी उन टिप्स को फॉलो करें। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है, ठीक है। अब जो लास्ट टाइम बचा है 20 से 25 दिन, सिर्फ आपको वो ही चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम से ओरिएंटेड है, बेकार की चीज़ें नहीं पढ़नी है, कंसेप्ट के चक्कर में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। बेसिक चीज़ें आपको सीखनी है, बेसिक से जब आप स्टार्ट करोगे तो एडवांस तक ऐसे ही पहुंच जाओगे, जब बेसिक समझ में आने लगता है तो एडवांस तक अपने आप ही पहुंच जाओगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई कठिन सब्जेक्ट है, ठीक है, जो जिसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, बिल्कुल आपकी समझ में नहीं आता, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम पास करने के लिए सभी जो सब्जेक्ट होते हैं इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो उसको क्या है, आप बेसिक से स्टार्ट करें, उससे रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि मैथ होगा, मैथ से रिलेटेड गुना भाग, ठीक है, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को बेसिक में समझे, सिंप्लीफिकेशन को स्टार्टिंग में सिंपली, फ्रैक्शंस कैसे किए जाते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो होती हैं उनको सीखें, उसके बाद जो है लेवल अपना एक्सटेंड करें। तो उससे क्या है, बेसिक आप जब आपका हो जाएगा तो हाई लेवल एडवांस तक आप अपने आप ही पहुंच जाओगे। तो ये तरीका होता है चीज़ों को पढ़ाई करने का। आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो तो सही। अगर आप 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे अगर आपको पता है कि आप कितना पढ़ोगे, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, अपना कौन सा सिलेबस आप कवर करने वाले हो, तो यकीन मानिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, एग्ज़ाम भी क्रैक होगा। और देखो पढ़ने से पहले, जैसे कि कल आपको जो जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जितने घंटे पढ़ने हैं, उसकी जो स्ट्रेटजी होगी वो आप पहले ही बना लें, रात में अपना टारगेट सेट कर लें कि हम इतने घंटे पढ़ेंगे और हम कल ये सब्जेक्ट जो है अपने कवर करने वाले हैं, अच्छे से अभी कवर करेंगे, ठीक है। नोट्स से पढ़ेंगे, कौन सा यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे, कौन सी बुक से पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, ये सब अपना रात में 10 से 15 मिनट दे के अपना बना ले टारगेट, और नेक्स्ट डे उस पर अप्लाई करें, ठीक है। कोई भी जो काम आपको निकल आया है तो आप कोशिश करें उस काम से पहले जो है आपकी स्टडी 3 से 4 घंटे की हो जानी चाहिए। हाउस वाइफ हो, कोई भी स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये टिप्स, ये ट्रिक्स बड़ी हेल्पफुल रहेंगी, मोस्ट हेल्पफुल रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।